हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और स्वागत है आपका द सुनीलॉजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन के बारे में। एक का नाम है क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसने पिछले एक साल में उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू कैटेगरी। और दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसने एक साल में एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है उनके इन्वेस्टर्स को एज पर द कैटेगरी, जो कि एक वेल नोन फंड हाउस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने इस चैनल के एक पुराने वीडियो की बात करना चाहेंगे। दोस्तों, 2021 मार्च के महीने में हमने एक वीडियो अपलोड किया था अपने इस चैनल पे, जिसका टाइटल था टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उस वीडियो में हमने 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात की थी। उन म्यूचुअल फंड्स के नाम थे, नंबर 1 पे था कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तब उसकी NAV 130 रुपीज थी और आज इसकी NAV 175 रुपीज है। तब से लेके अब तक 6 महीने में उसने 33% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। दूसरा म्यूचुअल फंड उस वीडियो का था SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तब उसकी NAV 85 रुपीज थी और आज इसकी NAV 108 रुपीज है। तब से लेके अब तक SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 22% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। तीसरा और आखिरी म्यूचुअल फंड उस वीडियो का था एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तब उसकी NAV 46 रुपीज थी और आज उसकी NAV 64 रुपीज है। तब से लेके अब तक एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने उनके इन्वेस्टर्स को 36% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अगला वीडियो हमने एक स्मॉल कैप के ऊपर बनाया था मई महीने में, जिसका टाइटल था क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तब इसकी NAV थी 106 रुपीज और आज इसकी NAV 129 रुपीज है। यानी कि पिछले 3 महीने में क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने भी 22% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों, अगर आपने 6 महीने पहले वाली वीडियो देख के हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो आपको अभी तक 30% के एवरेज रिटर्न मिल चुके होते। अगर आपने हमारे 3 महीने पहले की क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की डिटेल रिव्यू वाली वीडियो देखी होती तो आपको अभी तक 22% के एवरेज रिटर्न मिल चुके होते। तो दोस्तों, चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो की बात करते हैं दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में इसको शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं क्विंट स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप फंड के बीच में। क्विंट स्मॉल कैप फंड का NAV था 9 सितंबर 2021 के हिसाब से 126.62 रुपीज़ और कोटक स्मॉल कैप फंड का NAV था 9 सितंबर 2021 के हिसाब से 173.12 रुपीज़। क्विंट स्मॉल कैप फंड का टोटल AUM साइज 1053 करोड़ है और कोटक स्मॉल कैप फंड का टोटल AUM 5349 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्विंट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.50% है और कोटक स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.48% है। एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड में आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा अगर विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन लेते हैं तो। लास्ट डबल हुआ था क्विंट स्मॉल कैप फंड 9 मंथ्स के अंदर और लास्ट डबल हुआ है कोटक स्मॉल कैप फंड अपने लास्ट 11 मंथ्स के अंदर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्विंट स्मॉल कैप फंड में आप 1000 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपीज़ से आप उसमें लमसम कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपीज़ से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपीज़ से उसमें आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल हो सकता है उतार चढ़ाव वाले मार्केट में। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कम आना चाहिए। जिस भी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आता है वो म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्विंट स्मॉल कैप फंड का 18.10 है और कोटक स्मॉल फंड का 21.29 है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्विंट स्मॉल कैप फंड का अच्छा है और कंपेयर टू कोटक स्मॉल कैप फंड से कम है। दोस्तों, शार्प रेशियो ये बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना देता है म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो हमेशा ही ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि रिस्क को मिनिमाइज करने के बाद कोई भी म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पे क्विंट स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो 1.17 है कंपेयर टू कोटक स्मॉल कैप फंड का 1.27 है। यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो ज़्यादा है क्विंट स्मॉल कैप फंड के मुकाबले, तो कोटक स्मॉल कैप फंड शार्प रेशियो के मुकाबले में क्विंट स्मॉल कैप फंड से अच्छा है।
दोस्तों इन दोनों म्यूचुअल फंड की थोड़ी और डिटेल्स में बात करें तो एलोकेशन बाय मार्केट कैप में क्विंट स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप में 6.38% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 23.85% है और स्मॉल कैप होने की वजह से स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है, 68.63% है। अदर कैपिटल जो इनके पास पड़ा है वो 3.6% का है। दोस्तों बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की तो लार्ज कैप में कोटक स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट है 3.79% की, मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 44.3% की है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होने की वजह से कोटक स्मॉल कैप ने स्मॉल कैप कैटेगरी में 45.12% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों बात करें एलोकेशन बाय सेक्टर्स की तो क्विंट स्मॉल कैप फंड ने हेल्थ केयर में अपनी 15.85% इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कंस्ट्रक्शन में इनकी इन्वेस्टमेंट 14.56% है, एफएमसीजी में इन्होंने 14.42% पैसा लगा रखा है और केमिकल्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है 10.97% की। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड के एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें तो केमिकल्स में कोटक स्मॉल कैप फंड ने 14.89% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 14.8%, मेटल्स में 10.69% और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स में कोटक स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टमेंट है 9.44% की। दोस्तों बात करें क्विंट स्मॉल कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स की तो टॉप 4 होल्डिंग्स में है इंडिया बुल रियल एस्टेट, इनमें इनकी इन्वेस्टमेंट 5.91% की है, बैंक ऑफ इंडिया है उनमें इनकी इन्वेस्टमेंट 5.55% की है, शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड में क्विंट स्मॉल कैप फंड ने 4.22% पैसा लगा रखा है और अरविंद लिमिटेड में इन्होंने 4.11% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वहीं पे कोटक स्मॉल कैप फंड के टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो उसमें कार्बोट्रम यूनिवर्सल में इनकी इन्वेस्टमेंट 4.47% की है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड में इन्होंने 4.46% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शीला फोम लिमिटेड में इनकी 3.52% की इन्वेस्टमेंट है और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड में इनकी 3.32% की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर की तो क्विंट स्मॉल कैप फंड में आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले तो आपका इन्वेस्टेड अभी अमाउंट हो जाता 1.20 लाख रुपीज़, उस पर आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाता 1.82 लाख रुपीज़ और आपका करंट वैल्यू हो जाता इन्वेस्टेड और प्रॉफिट को मिला के 3.02 लाख रुपीज़। बात करें इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर कोटक स्मॉल कैप फंड की तो इसमें अगर आपने 2000 रुपीज़ की SIP ली होती 5 साल पहले तो आपका अभी इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.20 लाख रुपीज़, उस पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता 1.42 लाख रुपीज़ का और आपका प्रॉफिट और इन्वेस्टेड का करंट वैल्यू हो जाता 2.62 लाख रुपीज़। दोस्तों दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स और रैंकिंग को कंपेयर कर ले तो क्विंट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न्स है 1 ईयर का वो 131.1% का है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 102.4% का है। 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो क्विंट स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न 35.4% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 17.9% का है। 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो क्विंट स्मॉल कैप फंड ने 22.1% के पॉजिटिव और एवरेज रिटर्न दिए हैं और जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 16.8% का है। यहीं पे अगर कोटक स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स और रैंकिंग्स की बात करें तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया है 109.9% का, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 102.4% का है। कोटक स्मॉल कैप फंड ने 3 ईयर्स में 29.2% के रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 17.9% का है और 5 ईयर्स के एवरेज रिटर्न कोटक स्मॉल कैप फंड के 21.6% के है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 16.8% है। रिटर्न्स के मामले में क्विंट स्मॉल कैप फंड ने बेटर रिटर्न दिया है कोटक स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। तो दोस्तों ये तो था कंपैरिजन बिटवीन क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बीच में। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। तो फाइनल कंक्लूजन रेशियोज के हिसाब से ये बताते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन बेटर है क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कंपेयर टू कोटक म्यूचुअल फंड और शार्प रेशियो बेटर है कोटक म्यूचुअल फंड का कंपेयर टू क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम आपको कंफ्यूज करें, लेकिन फिर भी अगर आप हमारा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो हम इन दोनों में
में से कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक वेल नोन फंड हाउस है। इसका AUM 5300 करोड़ के आसपास है। अगर इन केस मार्केट में गिरावट आती है और आपको आपके पैसे रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड से, तो इतना बड़ा AUM आपके रिडम्पशन को तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा और आपको पैसे इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारी तरफ से हरी झंडी है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को। बाकी पैसा आपका है, तो आपका फाइनल डिसीजन मैटर करता है कि आप किस तरफ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।